इन भाई साहब ने जो ही धारावाहिक देखी, माँ को देखा, इनके भी भाव बदल गए और इनको भी ध्यान आया पुरानी हिस्ट्री अपनी कि हमारे भी माँ है। और इधर माँ जब बच्चे को खबर नहीं मिली बच्चे की, तो माँ इतना रोती, दिन रात इंतजार करती। अपने घर की एक छोटी सी झोपड़ी थी, माँ बाहर निकल आती और एक छड़ी लेकर के बैठती कि लाल मेरा आ रहा होगा, लाल मेरा आ रहा होगा। जैसे सबरी माता राम जी की राह निहारती थी, माँ उसी तरह बच्चे की अपनी राह निहारती रही। एक टूटी खाट है जो रखा है छप्पर, उस पर भी फूस नहीं है। एक छोटी सी चद्दर है, माँ उसी को बिछाती है और आधी उसी को ओढ़ लेती है। न तन पर साड़ी है, केवल उसी चद्दर से अपना सिर को और पूरा शरीर ढके रहती है। माँ ने सब कुछ बेच करके अपने पुत्र को पढ़ाने में लगा दिया। माँ रोते रोते अपने प्राणों को अंत कर दिया। गांव वालों ने देखा कि 4-5 दिन हो गया, ये बूढ़ी औरत निकली नहीं है, आखिर को हुआ क्या है। जब झोपड़ी में प्रवेश किया तो क्या देखा कि बूढ़ी माँ तो प्राणांत कर चुकी हैं। गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया और सोचते हैं कि बताओ, इतना पुत्र को लायक भी ना बनाओ कि वो माता पिता को ही नालायक कर दे। लायक बनाओ उतना कि जितने में आपका सम्मान हो। अब ये बेचारे जापान से अपना टिकट बुक कराए और भारत देश को आए, और जब आए तो लोगों से पूछा, मैं उन माता का पुत्र हूं और मेरी माँ इसी गांव में रहती थी। लोगों ने कहा, अरे दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी, क्या तू वही पुत्र है? अरे तेरे लिए तेरी माँ रोते रोते इस संसार से गुजर गई और तू उसको देखने नहीं आया। इसने कहा, क्या मेरी माँ नहीं है? इसको पुरानी बात ध्यान आई कि मेरे पिताजी भी शायद नहीं थे। जब मैं समाधि पर सिर पटकता था, माँ हमें आश्वासन देती थी कि तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मेरे पिता नहीं थे। अब माँ भी चली गई तो इसने पूछा कि मेरी माँ रहती कहाँ थी। जो ही उस टूटी झोपड़ी को लोगों ने बताया, इसके आंखों से आंसू गिरने लगे। धिक्कार है ऐसे जीवन को, मैं महलों में राज्य करता रहा और मेरी माँ बारिश में भीगती रही। ऐसे पैसे से क्या फायदा? संसार के लिए मैं, दुनिया के लिए पैसे एकत्रित करता रहा। मेरी माँ एक कपड़े को तरस गई। मैं अच्छे अच्छे कोट पैंट पहनता रहा, मेरी माँ एक साड़ी को तरस गई। मैं बैंक में बैलेंस भरता रहा, मेरी माँ एक एक दाने को मर गई। जब देखा एक टूटी खाट पड़ी है, एक चद्दर, लोगों ने कहा, बेटा दुराचारी दुष्ट, देख तेरी माँ यही चद्दर ओढ़ती थी, ठंडी में भी, यही गर्मी में भी, और जब दिन होता था तो यही लपेटती भी थी। इसने चद्दर को पकड़ा और फूट फूट करके रोने लगा, माँ काश कहीं यही दिन पहले हमारे समझ में आ गया होता तो ऐसा नंबर नहीं आता। लेकिन जब खेत चिड़ैया चुन गई तो डंडा हलाए का हो। जब तक माता पिता है तब तक उनको नहीं मानते हो। माता पिता 5 किलोमीटर से चल करके आए तो पैर दाबने में संकोच, और पत्थर को दाब दाब करके आशीर्वाद ले रहे हो। क्या भगवान आप पर प्रसन्न होंगे? कभी भी नहीं प्रसन्न होंगे। देखना, पुत्र उन्हीं की तरक्की कर रहे हैं, उन्हीं के पुत्र भक्त भी हैं जिनके माता पिता सच्चे हैं और भक्ति लाइन पर लगे हैं। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, भक्ति में लगा है, उसी के माता पिता भी प्रसन्न हैं। चद्दर को लेकर के सिर रख करके रोने लगा।
तो उसमें से ऐसा लगा कि इसमें कुछ रखा है। और जो ही चद्दर को खोला तो उसमें एक पत्र मिला, और पत्र को जब खोल करके पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था माँ के छोटे छोटे शब्द, बेटा जब से तू यहाँ से चला गया मैं तुम्हारा रोज इंतजार करती हूँ, लेकिन इंतजार करते करते अब एक समय ऐसा आया कि हमारी श्वास आखिर हो चुकी और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई। बेटा मैं तो इस संसार से जा रही हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचना कि माँ तुम्हारे पास से जा रही है, क्योंकि जब तो बहुत छोटा था तो गिल्ली डंडा खेलने में तेरी एक आंख चली गई, तो मैंने अपनी आंख आपको जीवन दान दे दिया था। तो पुत्र मैं भले ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे रूप में मेरा एक अंग आपके शरीर में है, इसलिए तुम अपनी दाहिनी आंख का पुत्र बहुत ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरी ही आंख है। आपको सुखी देखने के लिए मैंने संसार के लिए अपने को कानी कहना स्वीकार किया। बेटे ने जब ये पत्र पढ़ा तो फूट फूट करके रोने लगा कि आज ये जो नेत्र हैं जिसके लिए मैं सक्षम हुआ देश विदेश जा करके यात्रा किया, और उस नेत्रों से माँ का मैं दर्शन नहीं कर पाया। क्या माँ के अलावा कोई ऐसा है जो अपना नेत्र दान कर सकता था? किसी के अंदर क्षमता नहीं है प्यारे। ये माँ के अलावा, पिता के अलावा किसी के अंदर ऐसा नहीं भाव आएगा। चाहे भाई हो, भोले बाबा ने आखिर को एक पंक्ति ऐसी कह दी थी कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पित मात बंधु को नहीं। भगवान के अलावा कोई नहीं है। माँ पिता यही भगवान है। माँ ने केवल यही कहा, बेटा इस आंख को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये आंख मेरी ही है। जब पत्र पढ़ा गांव वालों ने देखा तो कहा, अरे दुष्ट दुराचारी, तेरे इस जीवन से क्या फायदा? तो जिस माया जाल में पड़ करके अपने माँ और पिता को भूल गया, और अब इस पत्र को पढ़ करके रोएगा तो इसको रोने से कोई फायदा नहीं है। और सच बात है, धन चला गया तो फिर मिल जाएगा, लेकिन पत्नी चली गई तो फिर मिल जाएगी। भाई चला गया फिर मिल सकता है, बहन चली गई फिर मिल सकता है, लेकिन माँ और बाप चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, बारे बार मिली जई है